होने की वजह से दो कमसिन बच्चों की हुई मौत। जिला इंतजामिया ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दोनों बच्चों की डेड बॉडीज को किया गया बरामद। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज दोनों तरफ से ट्रैफिक की आवाजाही रहेगी बंद। शाहराह पर कई मकामात पर मरम्मत का होगा काम। तस्दीक के बगैर शाहराह पर सफर न करने की हिदायत। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में मतद मुकामात पर बारिशों का इम्कान किया जाहिर। 2 दिनों तक हल्की सी दरमियाना दर्जे की होंगी बारिशें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाजरीन, उर्दू खबर में सबसे पहले बात करेंगे समोल उधमपुर का इलाका, जहां पे आज सुबह एक कच्चा मकान ज़मीन बोस होने की वजह से 2 कमसिन बच्चों की जानें चली गई है। एक हादसा, एक सानिया पेश आया उधमपुर के समोल इलाके में, जहां पे मुसलसल बारिशों की वजह से एक कच्चा मकान जो है वो ज़मीन बोस हुआ लैंडस्लाइड होने की वजह से, और 2 कमसिन बच्चों की जान चली गई है। ज़िला इंतज़ामिया को जब ये खबर मिली तो वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की टीमें पहुँची है और वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया है। और अभी तक बताया जा रहा है कि जो दोनों बच्चे इस मकान के अंदर दब गए थे, उनकी जो डेड बॉडीज़ है वो रिकवर की गई है, वो बरामद की गई है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन इलाके में जारी है। इधर मौसम की बात करें तो इलाके में जो बारिशों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। किशोर हमारे साथी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ेंगे टेलीफोन लाइन पे, उनसे हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। अभी क्या कुछ इलाके में सूरत हाल है। बताया जा रहा है कि दोनों कमसिन बच्चों की जो डेड बॉडीज हैं वो वहाँ से दबे हुए मकान से निकाली गई है और मकान के अंदर कुछ बाकी नहीं रहा है। आप ये जो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह ये मकान जो है ये ज़मीन बोस हो चुका है। वहाँ पे इलाके के लोग भी जहाँ पहुँचे हैं और इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया के जो जिम्मेदारान हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। दो बच्चों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें हम आपको बता दें कि 2-2.5 महीने का एक बच्चा बताया जा रहा है, 3 साल का एक बच्चा है, जिसमें हम आपको ये भी बताते चले कि अभी रेस्क्यू टीमें वहां पे बीते रात को ही वहां पे पहुंच गई थी, लेकिन अभी जो दोनों बच्चों की जो डेड बॉडी है उनको बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन जो 2 फैमिली इसी घर के अंदर रहती थी, कच्चे मकानों में रहती थी, उनको फिलहाल जो है प्रशासन के अधिकारी वहां पे मौके पर पहुंचे और सुरक्षित जगहों पर फिलहाल भेज दिया गया है। जी, अभी क्या कुछ मौसम की सूरत हाल है किशोर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमने ये साफ तौर पर देखा कि जो लोग थे ये खेती बाड़ी पे निर्भर थे और पानी की निकासी को निकालने के लिए यहाँ पे एक नाली बनाई गई थी। उसी के चलते जो है किसी किलोमीटर की एरिया में जो है बदल फटने की वजह से जो बड़े बड़े पर्वत यानी कि वो जो बोल्डर आके इस मकान के अंदर आके गिरे हैं। जब हमने फैमिली मेंबर चश्मदीदों से बात की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि करीब 8 बजे जो फैमिली मेंबर थे वो रसोई घर में खाना बना रहे थे, कि क्योंकि ये एसटी मोहल्ला है और बच्चे जो थे एक कमरे में खेल रहे थे। लेकिन उसी के चलते जैसे ही यहाँ पे की जोरदार बारिश और बड़े बड़े जो बोल्डर इसी मकान के अंदर आते हैं, जैसे ही वो वहाँ पे मौके पर पहुंचते हैं, परिजन पहुंचते हैं, तो यहाँ पे बच्चों की जो थी वो मलबे के आने के अंदर जो है वो दर्दनाक मौत हो गई थी। जी
किशोर, ये बताइए कि अगर वहां पे बारिशें हो रही है, मौसम खराब है और इस तरह जैसे आप कह रहे हैं कि बादल फटने की वजह से ये पूरा जो वाक़ा पेश आया, जो बाकी वहां पे लोग रह रहे हैं, क्या उनको वहां से निकाला गया है? क्या इंतजामिया की तरफ से कोई एडवाइजरी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी भी कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। इस गांव की मैं पार्टिकुलर बात करूं तो बीते रात जैसे ही वहां पे वहां पे रेस्क्यू थाना प्रभारी या नायब तहसीलदार वहां पे मौके पर पहुंचे हैं। जो यहाँ पे फैमिलियां रहती थी उनको फिलहाल इस वक्त भी जो है सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है, लेकिन काफी मुशक्कत के बाद 4 घंटे यहाँ पे रेस्क्यू चलने के बाद जो छोटे बच्चे थे उनकी डेड बॉडी है उनके परिजन को वहां फिलहाल सौंप दी गई है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात करें तो अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से जो है वो एडवाइजरी जरूर जारी की है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन लोकल रूट की मैं बात करूं कई जो गांव पे जाने वाले मार्ग हैं इस वक्त जो है वो बंद हो गए हैं। अगर मैं राष्ट्रीय राजमार्ग की भी बात करूं, इस वक्त जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग भी यातायात के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि सैनी चौक का वो पटाव है। आए दिन आप देखते हैं कि बनिहाल के अंदर हो, कैफेरिया के बीच हो, राम बन के मुकाम पे लग शूटिंग। किशोर, ये बताइए कि जो वहाँ फैमिलीज रह रहे थे जिनको आप कह रहे हैं कि वहाँ से निकाला गया है, कितनी फैमिलीज हैं वो और उनको कहाँ पे रखा गया है? और जो एडवाइजरी जारी की गई है क्या वो सिर्फ इसी गांव के लिए है या बाकी जो इसके साथ में जो इलाके हैं वहाँ पे भी इस तरह की एडवाइजरी कि लोग वहाँ से जो है किसी और जगह पे वहाँ से शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मौसम अभी खराब है और इस तरह लैंडस्लाइड के होने के चांसेस ज्यादा है? बिल्कुल, इसी मोहल्ले के अंदर मैं आपको बता दूं कि 4 फैमिलियां इसी मकान के अंदर रहती थी। कि बड़ी बात यह है कि एसटी मोहल्ला था लेकिन दूर दराज का एरिया था, लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ पे जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी भी यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पे हमने आपको ये बता दूं कि किसी इलाके की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बीते रात से जो है तो बारिश हो रही है और प्रशासन की तरफ से जो है एडवाइजरी भी जारी की है। इस पार्टिकुलर इस गांव की मैं बात करूं, यहाँ पे अलग टीम में वहां पे मौके पर पहुंची है और जो यहाँ पे इस एरिया को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी कहीं ना कहीं वहां पे बारिश हो रही है, बारिश का अभी थामने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन बड़ी बात अभी ये बता दूं कि यहाँ पे अलग जो टीम है यहाँ पे मौके पर पहुंची है, रिलीफ की बात की जा रही है। लेकिन अभी हमने नायब तहसीलदार से भी बात की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी प्रशासन की मदद होगी वो फिलहाल यहाँ पे उनको दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी किशोर तफसीलात दे रहे थे समूल उधमपुर से, जहां पे रात को लैंडस्लाइड हुआ है और एक जो मकान है वो ज़मीन बोस हुआ है और जिसमें 2 बच्चों की जानें चली गई है, उनकी मौत वाक़ा हुई है। हालांकि इंतज़ामिया ने रात को ही वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, दोनों बच्चों की डेड बॉडीज रिकवर हुई है, मगर अभी भी जो मौसम की खराबी की वजह से वहाँ पे एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि इस तरह के जो इलाके हैं समूल या बाकी जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ के लोग जो है वो सेफर जगह पे जा सकते हैं। वो कई लोगों को वहाँ से निकाला भी गया है क्योंकि अभी भी एडवाइजरी है कि मौसम खराब होने की वजह से वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। चलिए नाज़रीन, उधमपुर के बाद अब जरा बात करेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से। तो फिलहाल इंतजामिया ने फैसला लिया है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे आज जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो बंद रहेगी दोनों तरफ से, यानी जम्मू से भी गाड़ियों को श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त नहीं होगी और इसके साथ साथ श्रीनगर से भी जो गाड़ियां जम्मू जाना चाहती हैं उनको आज इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई मकामात पर जो सड़क में खराबी पैदा हुई है, बीते दिनों जो लैंडस्लाइडिंग हुई है तो उनकी मरम्मत का काम आज जो है शुरू किया गया है इंतजामिया की तरफ से और लोगों से अपील की गई है कि वो बिना तस्दीक के शाहराह पर सफ़र ना करें। जब भी आपको कौमी शाहराह पर सफ़र करना होगा तो आपको जो कंट्रोल रूम के नंबर्स दिए गए हैं या जो महकमे ट्रैफिक के जिम्मेदारान हैं उनके साथ पहले बात करें, तस्दीक करें, तभी आप कौमी शाहराह पे सफ़र कर सकते हैं। आरिफ वहीद हमारे साथ जुड़े हैं बानिहाल से, इनसे जानना चाहेंगे, तफसीलात जानना चाहेंगे। आरिफ, खैर मकदम है आपका। आज इंतजामिया का फैसला, कौमी शाहराह पे ट्रैफिक की आवाजाही बंद रहेगी दोनों तरफ से, यानी श्रीनगर से भी गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं है और जम्मू से श्रीनगर की तरफ गाड़ियां जो है उनको इजाज़त नहीं मिली आज यहाँ पे आने की। कहाँ पे ये मरम्मत होनी है और कितना वक्त इसमें लग सकता है, क्या कोई इस हवाले से इंतजामिया ने जो तफसीलात दी है? दोबारा से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे अपने साथी आरिफ वहीद से और उनसे अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि कौमी शाहराह पे आज फैसला लिया है इंतजामिया ने। जो आरिफ, आवाज़ आ रही है आपको?
जी जी बिल्कुल बताइए जो इंतजामिया ने फैसला लिया है आज ट्रैफिक बंद रहेगा कौमी शाहराह पे, कहां कहां पे सड़क की मरम्मत होनी है और इसमें कितना वक्त लग सकता है, इस हवाले से कोई इंतजामिया के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने अपडेट किया है? बिल्कुल सईद रूफ, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जहां पर लैंडस्लाइड की हम बात करते थे, लेकिन आज कैफेटेरिया मोड़ या फिर जो मिहाड़ का इलाका है वहां पे बेंचिंग का काम चल रहा है। जो वर्किंग एजेंसीज ने जो है आज काम हाथ में लिया है और सरकार से कुछ समय मांगा है कि रात 2 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक जो है उन्हें टाइम दिया जाए ताकि वो बेंचिंग का काम मुकम्मल करें। क्योंकि बिहार के इलाके में जहाँ पर जब मौसम खुशगवार भी होता है तो वहां पर हल्के हल्के पत्थर भी खिसकते रहते हैं और मलबा खिसकता है, जिससे कि किसी की जान जाने का या जख्मी होने का खतरा रहता था। लेकिन इसके साथ में बात करें कि 6-7 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी जो है इस तरह के मामला अभी भी कौमी शाहराह पे देखने को मिलते हैं। जहां पर हम बात करें कि श्रीनगर, बारामूला, बडगाम से आज जो सैकड़ों मुसाफिर जो सुबह सुबह बदरिए ट्रेन सफर करते हैं, उसके बाद बानिहाल से जम्मू जाते हैं, वो भी अभी रेलवे स्टेशन बानिहाल में सभी पैसेंजर दरमानदा है और कौमी शाहराह पे जो है बिल्कुल सन्नाटा है और किसी भी किस्म की आवाजाही जो है वो देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ में बिहार की जहां हम बात करते हैं, इसके साथ में रहमपड़ी का इलाका बानिहाल के अंदर जहां पर कुछ पत्थर लटके हुए रहते हैं, तो उसको भी जो है वहां पर भी काम जारी है, तो वहां पर भी सफाई का काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ट्रैफिक काम का मानना है कि बेंचिंग का काम जो है जब वहां पे वो स्ट्रेच रेस्टोर किया जाएगा तो उसके बाद ही जो है गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक का अपडेट 10 घंटे का अर्सा गुजर जाने के बाद तक भी जो है अभी तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता जो दरमानदा गाड़ियां है रामबंद या बनिहाल के सेक्टर में वो भी दरबंदा है, तो ताजा अभी कौमी शाहराह पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं। आरिफ, ये सिर्फ जो वहां पे मलबे गिरे हैं उनको हटाने की बातें हो रही है, उनकी साफ सफाई होनी है या रेस्टोरेशन का काम हाथ में लिया गया है? अगर रेस्टोरेशन का काम है तो उसमें वक्त लग सकता है, तो तब तक क्या कोई और जो रास्ता है जो फंसे हुए वहां पे गाड़ियां है या जम्मू से जो लोग श्रीनगर आना चाहते हैं उनके लिए कोई अलग से इंतजाम है? क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें रेस्टोरेशन काम शुरू किया गया है, इसमें वक्त भी लग सकता है। बिल्कुल सही, मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर ये बेंचिंग का काम है, ये वर्किंग एजेंसी ने जो है अब काम हाथ में लिया है कि स्लाइड वाले एरियाज में जो है बेंचिंग और उसके बाद जो वो फ्रंट एंड कवर है उसके ऊपर एक कवर भी जो है वो डाला जाएगा। वो एक बड़ा लंबा काम है, लेकिन इसी पे जो है गवर्नमेंट से ये जो है टाइम मांगा गया। अब मुस्तकिल जो है ये कितनी देर तक चलेगा तो ये आने वाले समय में इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल अगर जिस तरह से आपने कहा कि क्या कोई ऑल्टरनेट रूट है, तो रामबन से जो एक छोटा जो झूला ब्रिज है उसमें से छोटी गाड़ियां जो है वो चल सकती है, लेकिन वो ब्रिज भी जो है कदीम जमाने का है, उस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है कि अगर एट ए टाइम जो है 2-3 गाड़ियां या ये कई साल पुराना ये ब्रिज है झूला ब्रिज, तो उसमें बड़ी गाड़ी तो पास नहीं हो सकती, उसमें बैरियर लगा हुआ है। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां है, जो बसें है या मेट्रोस है, खासकर जो हाईवे पे ज्यादा ट्रकें चलती है इस नेशनल हाईवे पे, तो उनके लिए वहां पर स्पेस नहीं है। अलबत्ता इस तरह का मामला जो है अगर काम में जो है पेशरफ्त किया गया तो मुस्तकिल में जो है वो स्पेस बनाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो है इस वक्त की बात करें तो कौमी शाहराह पे जो है किसी भी साइड से गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं। आरिफ, आपने कहा कि सरकार से टाइम मांगा गया था, क्या इस हवाले से पहले ही आगाही दी गई थी लोगों को? क्योंकि कुछ लोगों ने जो टेलीफोन करके बताया कि उनकी जो माल बरदार गाड़ियां हैं वो फंसी पड़ी है, क्योंकि जो अभी यहां से मेवाजात जाते हैं नेशनल हाईवे पे दूसरे शहरों के लिए, वो भी कहीं ना कहीं रोकी पड़ी है। तो क्या पहले ही जो लोगों को इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन दी गई थी, इंटीमेट किया गया था लोगों को कि आप आज के डेट में नेशनल हाईवे पे सफर ना करें? जी बिल्कुल सही रूप। इस तनाजुर में मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर उस चीज पर जो है फोकस किया जाता तो जिस तरह से जब वर्किंग एजेंसी ने काम हाथ में लिया तो वो सारी स्पीच मेरे पास है, जिस पर वर्किंग एजेंसी के हेड का मानना था कि अगर ये वाला रामबन बनिहाल स्ट्रेच हमें मिलता है तो 1 साल का टारगेट जो है हम इसको देंगे, हमारे पास ऐसी मशीनरी है, ऐसी मैन पावर है। अब आप समझ सकते हैं कि 7 साल 6 साल गुजर जाने के बाद भी अभी भी हमें ये मंजर देखने को मिलता है कि कौमी शाहराह बंद है। और ये हकीकत है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि जहां पर पहले भी जो है माल बतर गाड़ी वाले लोगों को नुकसान हुआ है, तो वो सिलसिला अभी भी जो है कौमी शाहराह पे जारी है। फ्रूट से भरी जो गाड़ियां होती है उनको भी कहीं ना कहीं पे इस तरह के मामला से या जब इस तरह का मामला होता है, रेस्टोरेशन का काम होता है, तो उनको कहीं ना कहीं पे नुकसान होता है और यूटी की इकोनॉमी पे भी एक बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। चलिए आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथ ही आरिफ वही तफसीलात दे रहे थे आज कौमी शाहराह पे
दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद रखने का फैसला लिया गया है। कई जगह सड़क की मरम्मत होनी है, मगर कई माल बरदार गाड़ियां जो है वो शहरा के बीच में फंसी है। जिस तरह सरकार कह रही है, जो इंतजामिया कह रही है कि आज के डेट में इस पे काम होना था, पहले लोगों को इंटीमेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी जो मुसाफिर है वो कौमी शहरा में फंसे पड़े हैं। इसके साथ साथ माल बरदार गाड़ियाँ भी है। कई लोगों का ये कहना है कि उनकी माल बरदार गाड़ियाँ फंसी पड़ी है, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नाज़रीन, हम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और तस्वीरें होगी शहर श्रीनगर के महाराजगंज इलाके की। महाराजगंज ज़ैन कदल का ये पुराना मार्केट, और ये महाराजा के वक्त का यहाँ पे मार्केट हुआ करता था। आपको याद होगा और कई लोगों को भी ये याद होगा कि ये जो मार्केट है, यहाँ से एक्सपोर्ट जो है माल किया जाता था। अगर हम 1947 से पहले की बात करें, पाकिस्तान भी यहाँ से, उस वक्त ये पाकिस्तान नहीं था, तो वहाँ यहाँ से जो माल है वो वहाँ पे जाता था। इसके साथ साथ पंजाब अमृतसर के इलाके में यहाँ पे माल जाता था, और जो रूट था वो दरियाए जहलम था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो मार्केट है ये अपनी शिनाख्त खो बैठा है। कई बार सरकारों ने ज़रूर वादे किए थे इस मार्केट को जाज़िब नज़र बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे, मगर ऐसा सही मानों में नहीं हुआ, और जो ज़मीनी सूरत हाल है वो अभी तक नहीं बदली है। अब जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा डिस्पेंशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया, तो श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया गया था, और स्मार्ट सिटी के अंदर ये भी जो मार्केट है महाराजगंज या ज़ैन कदल का, ये जो पुराना बाजार है ये भी आ रहा है। अब क्या कुछ स्मार्ट सिटी के अंदर इस मार्केट में हुआ है, सिर्फ बोर्ड चस्पा किए गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। जो पुराने ज़माने की जो सूरत हाल थी इस बाज़ार की, वही सूरत हाल अभी दिखाई दे रही है। कुछ दुकानदारों ने हमारे साथी से बात की है इस मार्केट को जाज़िब नज़र बनाने के लिए क्या कुछ इक़दाम उठाए गए हैं, और आप दुकानदारों की बात सुनिए, फिर अपने साथी फैसल रियाज से भी इस हवाले से तफसीलात देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी जो है वो सिर्फ नाम की स्मार्ट सिटी रह गई है। अभी जो काम होने हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर चर्चे जो है वो बड़े किए जा रहे हैं। मार्केट 1886 में बना है। यहाँ से ये कश्मीर का पहला मार्केट है। यहाँ लगता था बाजार, ये जामे मस्जिद था, ये एक हफ्ते में लगता था बाजार यहाँ पे, तो वहाँ से लोग लेते थे 16 मतलब सामान अपना, तो फिर लेते हैं वो क्या नाम है एक हफ्ते के लिए। फिर महाराजा ने बनाया यहाँ पे ये मार्केट, चुना उसने कि यहाँ पे सैलाब भी नहीं आता, फ्लड नहीं आता इस एरिया में, तो फिर चुनाव यहाँ से फिर था अभी ट्रांसपोर्ट हमारा नीचे। तो उसके बाद क्या नाम है इसका, यहाँ से माल जाता था बाई ये जो जहलिम है, जहलिम से जाता था उड़ी तक माल। फिर 1986 में बना हुआ ये बाज़ार है महाराजागंज, और जो ज़ैन कदल बाज़ार है, मगर तब से लेकर अभी तक इसकी सूरत हाल नहीं बदली है। सरकारों ने तवज्जो नहीं दी, और अभी जो मौजूदा डिस्पेंशन है यानी स्मार्ट सिटी के अंदर इसको लाया गया है, मगर वहाँ पे भी कोई काम नहीं हुआ। फैसल रियाज मेरे साथ जुड़े हैं, जानना चाहेंगे कि जो उन्होंने वहाँ के लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, क्या कुछ कहना है उनका इस हवाले से। फैसल, बताइए कि 1986 का ये जो बाज़ार है महाराजगंज का, एक मशहूर नाम है, एक जाना पहचाना नाम है, इस बाज़ार का बड़ा नाम था, तो अभी की अगर हम बात करें, आज के वक्त की बात करें, स्मार्ट सिटी के नारे ज़रूर दिए जाते हैं, चर्चे बड़े किए जाते हैं, मगर सूरत हाल इस बाज़ार की नहीं बदली है, शहर श्रीनगर की नहीं बदली है। तो जो लोग वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, जिनकी दुकानें वहाँ पे, वो इस वाले से क्या कुछ कह रहे हैं? महाराजगंज और ज़ैन कदल मार्केट की बात करते हैं, वो याद आते हैं कि जब मार्केट हब हुआ करता था, और जब पूरे मुल्क के साथ साथ जो बैरून मुल्क है वहां से भी वहां पे लोग जो अपना माल लाते थे, वहां मार्केट लगते थे और वो बेचते थे। और जब भी आबी ट्रांसपोर्ट था उसके जरिए भी काफी ज्यादा मशहूरी थी इस मार्केट की, लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ या जैसे ही जो आबी ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ तो उसकी हुआ और उसका कारोबार जो बैठने लगा। लेकिन फिर जो यहाँ की रिजीम जो गवर्नमेंट थी वो भी पूरी तरह से इसको रेस्टोर करने में नाकाम रहे। 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने उन्हें कहा था कि
कि हम इसको हेरिटेज साइट के तौर तरीके से रिवाइव करेंगे, रेस्टोर करेंगे, फिर इसको डेवलप करेंगे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद 2014 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हुकूमत थी, उन्होंने भी कहा था कि इसके लिए हमने प्रपोजल बनाया, अप्रूवल आप देंगे और इसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन आज कई साल गुजर गए, वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और फिर 2018 में भी महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार में इसको एक बार फिर से अप्रूवल में कि अब इसको हेरिटेज साइट बनाया जाएगा और इसको रिवाइव किया जाएगा, लेकिन आज तक फंड्स कहां से आएंगे और क्या कुछ उसका चीज का हुआ वो अभी तक पता नहीं चला। जो मार्केट की सूरत हाल वो वैसी की वैसी। अब जो मनोज सिन्हा साहब की तरफ से जो स्मार्ट सिटी का वादा किया गया, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको अब डेवलप करेंगे, अपग्रेड करेंगे, और जब हम अपग्रेडेशन का नाम देखें तो अपग्रेडेशन का मतलब ही होता है अगर कोई चीज डाउनग्रेड हो गई, खत्म हो गई, उसको अपग्रेड करना, उसके नई तरीके से बनाना। लेकिन यहाँ पे कुछ मामला उल्टा है। यहाँ पे अपग्रेडेशन का नाम है बस बोर्ड चढ़ाना, उसके साथ एक लाइट चलाना, जो लाइट आज तक कभी जली ही नहीं। 2 साल से वो लाइटें लगाई गई, लेकिन आज तक वो लाइट कभी चली ही नहीं। उसके साथ साथ बोर्ड्स लगाए गए, उस पर दुकानदार का नाम लिखा है, नंबर लिखा है, इसको अपग्रेडेशन का नाम मिला है। जबकि दुकानदार खुश हुए थे कि आप स्मार्ट सिटी के तहत इसको ठीक किया जाएगा, बिल्डिंग ठीक की जाएगी, और जो यहाँ की प्रिस्टीन ग्लोरी थी जो कि खोई हुई है वो अब वापस आएगी। लेकिन जब हकीकत में देखा गया तो वो बोर्ड चढ़ाए गए और लाइट्स दी गई और कुछ छत बनाए गए जो बाहर वाले दुकान के बारिश दुकानों के अंदर ना जाए, इसके लिए थोड़ी बहुत छत बनाई गई। लेकिन जो मेन चीज उसमें होना चाहिए था, जो ये मार्केट रिवाइव होना चाहिए था, इसका रिवाइवल होना चाहिए ताकि जो इसकी जो ग्लोरी है पास्ट की वो फिर से रेस्टोर हो सके। जैसा कि हम देख रहे हैं जम्मू की जो मुबारक मंडी है उसको किस तरीके से गवर्नमेंट ने बनाया, तो जो यहाँ के दुकानदार है वो भी कहते हैं कि इस मार्केट को वैसे ही बनाया जाए ताकि इसकी जो ग्लोरी है वो वापस आए। लेकिन जब स्मार्ट सिटी का वादा देखते, जो स्मार्ट सिटी का काम देखते, तो उससे साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट अभी भी इस मार्केट को ठीक करने में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि जो वादा किया गया था इसको अपग्रेड करने के, अपग्रेडेशन के नाम पे खाली बोर्ड चढ़ाया गया और उस पर लाइट लगाई गई। लेकिन जो मेजर चेंज इसमें होनी चाहिए थी, खासकर जो वहां के रोड से जो वहां के बाकी जो बिल्डिंगें खस्ता हो चुके हैं उनको अभी तक ठीक नहीं किया गया। जिस तरह जिस नतीजे में लोग अब नाराज है, दुकानदार अब नाराज है, क्योंकि ये मार्केट पूरी से खत्म हो चुका है। फैसल, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने बोर्ड तो लगाए हैं कि स्मार्ट सिटी है, अब क्या कुछ होगा वो अभी कहा नहीं जा सकता है, अभी कुछ जमीन सतह पे देखा नहीं गया। मगर जो पिछली सरकारें रही है, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि साल 2010 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उस वक्त कहा गया इसको हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा, एक हेरिटेज का नाम दिया जाएगा, और फिर यही प्रोसेस जो फिर आई दोबारा दूसरी सरकार आई, यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार या महबूबा मुफ्ती की साहिबा की सरकार आई, तो कहा गया कि इसको एक बड़ा नाम देंगे, एक हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। क्या उस पर थोड़ा बहुत काम हुआ था उस हेरिटेज सेंटर को बनाने के लिए, या खाली वो हुक्मनामा ही आया था और फिर उस पर कोई अमल नहीं किया गया था? देखिए 2010 में जब अली मोहम्मद सागर यहाँ पे मिनिस्टर थे और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई थी, और मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि इसको हेरिटेज साइट बनाया जाएगा और उसी तरीके से इसको फिर ठीक किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा और इसको पूरी तरह से नई स्टेटस पे बनाया जाएगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ, उस पर थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ है। जो अगर मेन चीज की बात करें, जो बेसिक एनिमिटी चाहे वो रोड की हो, वो भी नहीं हुआ। 2014 और 2018 में जो प्रपोजल्स बनाए गए वो इंप्लीमेंट नहीं हुए, वो बस कागजों तक ही महदूद रहे। लेकिन अब जब यहाँ एक साइड से आपको पता होगा कि यहाँ पे 100-150 के करीब ऐसी हेरिटेज साइट आइडेंटिफाई की गई है जिनको रेस्टोर करना है, लेकिन उसमें भी इस मार्केट को नहीं रखा गया। उसमें कुछ श्राइनीज रखी गई है और मंदिर रखे गए हैं, लेकिन जो ये मार्केट जो पुराना मार्केट है वो भी इसमें नहीं रखा गया। इसका नाम वहां पे भी नहीं है। तफसीलात देने के लिए फैसल रियाज तफसीलात दे रहे थे। ये महाराजगंज ज़ैन-ए-कदल का पुराना बाजार और महाराजे के वक्त से बना हुआ बाजार 1886 में ये यहाँ पे बनाया गया था और सरकारों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये जो मशहूर बाजार था इसका जो नाम है वो कहीं अब ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा है। जिस तरह फैसल बात कर रहे थे मुबारक मंडी जम्मू को जिस तरह डेवलप किया गया था, उस तरह लोगों की डिमांड थी कि ये जो बाजार है इसको भी डेवलप किया जाए। और यहाँ की पिछली सरकारें यानी साल 2010 से लेकर अभी तक की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, PDP की सरकार आई, बताया गया था जरूर कि इसको हेरिटेज मार्केट बनाया जाएगा, हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा, मगर उस पर काम नहीं हुआ। वो जो ऑर्डर्स है, वो जो हुक्मनामे थे, वो सिर्फ कागजों तक महदूद रहे। अब जब स्मार्ट सिटी का नारा पूरी तरफ दिया जा रहा है, पूरी तरफ से हम सुनाई दे रहे हैं कि शहर को जाज़बे नज़र बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, मगर उसमें भी ये जो बाजार है महाराजगंज का ज़ैन-ए-कदल का, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। सिर्फ बोर्ड चस्पा किए गए हैं, बाकी जो बाजार की हालत है वो अभी नहीं बदली है, जिसपे वहां के दुकानदारों को जबरदस्त अफसोस है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका
हाफिज नासिर।